छिन्नमस्तिका धाम मंदिर माता चिंतपूर्णी में इस वर्ष से 15 से 23 अक्टूबर तक असुज नवरात्रा मेला आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी एसडीएम अंब विवेक महाजन ने शुक्रवार को मेले की तैयारियों के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि मेले के सफल आयोजन के लिए एसडीएम अंब को मेला अधिकारी जबकि डीएसपी अंब को पुलिस मेला अधिकारी तैनात किया जाएगा। इसके अलावा उनकी सहायता के लिए 4 अन्य पुलिस अधिकारी भी तैनात रहेंगे। एसएमओ मेले में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात होंगे। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र को 4 सेक्टरों में बांटा जाएगा। मेला क्षेत्र में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व होमगार्ड के लगभग 350 महिला व पुरुष कर्मी तैनात किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मेला क्षेत्र के चारों सेक्टरों में साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित बनाए रखने के लिए एक सुपरवाइजर तैनात रहेंगे। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए गए व मेले से पूर्व पेयजल टैंकों की साफ सफाई करवाना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त पेयजल के लिए 4 स्थानों पर प्याऊ भी स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने विद्युत विभाग को भी निर्देश दिए कि मेले के दौरान सुचारू विद्युत आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। उन्होंने अग्निशमन विभाग को भी निर्देश दिए कि अग्निशमन वाहन सही हालत में होने चाहिए। यदि वाहनों में दिक्कत है तो मेले से पूर्व अग्निशमन वाहनों का निरीक्षण करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यदि हाइड्रेट खराब स्थिति में है तो उन्हें जल्द ठीक करवाकर रिपोर्ट देना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि मेले के दौरान स्पेशल टास्क फोर्स गठित करके भिक्षावृत्ति पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी और यदि कहीं कोई बच्चों से भीख मंगवाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को दर्शन पर्ची माई दास सदन शंभू बैरियर और एमआरसी में मिलेगी। इसके अतिरिक्त लंगर लगाने की अनुमति लेना अनिवार्य है। बैठक में डीएसपी वसुधा सूद, मंदिर अधिकारी अजय सिंह, संबंधित विभागों के अधिकारी व मंदिर पुजारी, बारीदार सभा के प्रधान रविंद्रा शिंदा सहित स्थानीय पंचायतों के प्रधान उपस्थित रहे। असुज जो नवरात्रा है 2023 वो 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक जो है वो किया जाएगा और आज उसकी सारी व्यवस्थाओं का जो आकलन करना था उसके बारे में जो है वो मीटिंग की गई, जिसमें डीएसपी और बीडीओ तहसीलदार के अलावा और भी जितने भी ट्रस्टी के मेंबर्स थे और जो दूसरे विभाग थे आईपीएच, पीडब्ल्यूडी, इलेक्ट्रिसिटी और पब्लिक रिलेशन, ये सब एचआरटीसी, ये सभी को जो है सभी ने इसमें भाग लिया। तो इसमें सबसे पहले तो पूरे जो मेरा क्षेत्र है उसको 4 सेक्टर्स में बांटा जाएगा और उन 4 सेक्टर्स की कमांड जो है उसमें एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और एक पुलिस अधिकारी जो है वो रहेगा और जो लॉ एंड ऑर्डर के वो जो है वो देखेंगे। और इस दौरान जो है इसके अलावा इसके ये जो 4 सेक्टर्स बनाए गए हैं, इन 4 सेक्टर्स में जो लाइंस हैं वो भी चाक चौबंद रहें और सारी सुरक्षा व्यवस्था भी जो है वो चाक चौबंद रहे। इसके लिए पुलिस और होमगार्ड की जो है रिक्विजिशन दी गई है, जिसमें अराउंड 350 होमगार्ड के हमने डिमांड किया है होमगार्ड के जवान्स का और इसके अलावा 200 पुलिस पर्सनल और 50 फीमेल पुलिस पर्सनल जो है उनकी डिमांड दी गई है। 30 एनजीओज की और हेड कांस्टेबल 60 इसकी डिमांड दी गई है ताकि जो मेला है मेले में लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम ना आए और सुरक्षा व्यवस्था जो है पूरी तरह से कायम रहे। और मेला अवधि के दौरान जो है वो मुफ्त में दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके लिए 4 जगह पे जो है डिस्पेंसरी जो है वो खोली गई है और उस दौरान सफाई व्यवस्था भी कायम रहे। इसके लिए 40 अतिरिक्त जो है सुरक्षा सफाई कर्मचारी जो हैं वो लिए जाएंगे और ये सारा जो सफाई का जो कार्यक्रम है, जो सफाई का जो काम है वो सारा सुलभ शौचालय वाली जो संस्था है वो करेगी और इसमें इंश्योर किया जाएगा कि सफाई पूरी तरह से रहे। यदि मेले के बाद भी अगर सफाई रह जाती है, सफाई ठीक से नहीं है, तो एक दिन और लगा के भी मेले के बाद भी एक दिन लगा के पूरा चिंतपूर्णी जो माता है और आसपास का बरवाई क्षेत्र है वो सारा जो है उसको बिल्कुल साफ सुथरा जो है वो किया रखा जाएगा। और मेले की अवधि के दौरान विभिन्न जगह पे पानी के प्याऊ लगाए जाएंगे और पानी की जो टैंकियां हैं
पीने का या जो शौचालय के लिए जो पानी है उसमें कोई कमी ना आए, तो उसके लिए जो है वो IPH डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए गए हैं। वो अपने टैंकर द्वारा और अपनी जो भी उनकी स्कीम्स हैं वाटर सप्लाई की, उससे ये इंश्योर करेंगे कि कहीं भी पानी की कमी ना आए। और मेले के दौरान लाइट ना जाए, इसके लिए ये भी निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी जो है वो कोई भी ठीक करने के लिए जो है वो वो ना लिया जाए, ब्रेक ना ली जाए विभाग द्वारा। और अपने कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, IPH और सफाई या फायर, इन सब के या चिकित्सा के जो हैं वो कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे, ताकि जिसको जो ज़रूरत हो वहाँ से संपर्क किया जा सके। पार्किंग की व्यवस्था, छोटी पार्किंग और बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। बड़ी पार्किंग जो है उसमें बड़ी गाड़ियाँ आएंगी जिनको नीचे ही बरवाई के पास रोक दिया जाएगा, ताकि मेले में कोई किसी प्रकार का भी कोई अव्यवस्था ना हो। और मेले के दौरान अग्निशमन विभाग के साथ भी चर्चा की गई, और कोई भी डिजास्टर से ऐसा ना हो, इसके लिए उन्हें निर्देश दिए गए कि सारे अपने हाइड्रेंट्स को चेक कर लेंगे, अपने पानी और अपनी फायर ब्रिगेड को सुव्यवस्थित ढंग से रखेंगे। और कोई भी जो मार्ग जो है ऑल्टरनेट मार्ग, ताकि अगर कोई गहमा गहमी हो जाए या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो उस केस में उनको निकालने की भी जो है व्यवस्था करी जाएगी। और मेला के दौरान जो है अगर जो कोई बच्चे जो हैं भीख मांग रहे हैं या कोई मजदूरी की जा रही, तो उसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर को भी जो है वो निर्देश दिए गए हैं कि वो इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो। तो इस प्रकार ऑलमोस्ट सारे जो रिक्वायर्ड थे वो डिसीजंस लिए गए हैं। और जो मेले में दर्शन पर्ची है वो 3 स्थलों पे दी जाएगी, एक माईदास सदन पे, एक MRC बैरियर पे और एक शंभू बैरियर पे। और इसके अलावा जो है मंदिर जो है वो 11 से लेकर 3 बजे तक बंद रहेगा। पर जैसे जैसे अगर भीड़ बढ़ती जाएगी तो ये भी जो है चेंज किए जाएंगे, टाइमिंग डायनामिक्स रहेंगे। जैसे अष्टमी और सप्तमी के दिन जो है मंदिर जो है वो 2 बजे ही जो है वो शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोशिश की गई है कि पूरी तरह से एक फुल प्रूफ जो है सिस्टम मेले के दौरान रहे। और मेले में कल्चर प्रोग्राम भी किया जाएगा, जिसका मेन फोकस ज़्यादा जो है माता भगवती के कार्यक्रमों पे या जो अन्य कार्यक्रम रहेंगे उस पर जो है वो किया जाएगा।